आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी है थोड़ी हटके कॉम्बिनेशन। ये प्रोडक्ट भी है थोड़ा हटके, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लो, ये नहीं मिलेगा। तो आज हम बनाने वाले हैं खानदेश के प्रसिद्ध केले के लड्डू। खानदेश में केले बहुत मात्रा में मिलते हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि उसमें पोटेशियम और मैंगनीज बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिससे हेल्थ को न्यूट्रिशन मिलता है। व्रत में ये लड्डू खा सकते हैं। इसके साथ हमने थोड़ा सिंगाड़े का आटा भी यूज़ किया है, उसके बारे में हम बाद में बताते हैं। ये रेसिपी जितनी अजीब लगती है उससे ज़्यादा तो ये यूनिक है, क्योंकि ये तो पहले बार यूट्यूब पर आ रही है। अब हमारे इंग्रेडिएंट लिस्ट में पीसी हुई चीनी, घी और सबसे इम्पोर्टेंट 500 ग्राम केले का आटा और एक बड़ी कटोरी, उसके साथ ही ये पूरा केले का आटा ही है, और ये पूरी छोटी कटोरी सिंगाड़े का आटा, और ये जो घी है ये पूरे आधे किलो का है। अब ये जो आटा है, अगर आपने इसको फ्रिज में रखा होगा तो इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक बाहर रखने का। अगर ऐसा नहीं करना है तो एक कढ़ाई में बिना घी के इसको थोड़ा गर्म कर लेने का। फ्रिज में से निकालने के बाद उसको थोड़ा भुने और उसको रूम टेम्परेचर पर लाए। यही तो हमारी सीक्रेट टिप है। एक और चीज़ बतानी थी कि जो दोनों भी आटा है, मतलब केले का आटा और सिंगाड़े का आटा, अलग अलग भुने। बाद में हमें इसको मिलाना ही है, पर अलग अलग भुने। अब केले के आटे को रूम टेम्परेचर पर लाकर 2 मिनट हमने रूम टेम्परेचर पर लाने की कोशिश की है, और ये आ भी गया है। अब जिस कटोरी से हमने केले का आटा लिया था, उसी से हमने ये भी लेकर देखा सिंगाड़े का, और ये भी वैसा ही है, मतलब उतना ही मात्रा है इसका भी, मतलब ये भी एक कटोरी ही है। आपको कन्फ्यूजन ना होए इसलिए हमने बता दिया। इसका मतलब हुआ जो हमने बचा हुआ जो आटा था, जो केले का है, जो हमने एक कटोरी में लिया था, वही कटोरी से हमने ये सिंगाड़े का आटा लेकर देखा और वो एक ही कटोरी भर आया। अब हमने ये सिंगाड़े का आटा भी निकाल लिया है। हमने अब एक कटोरी इतना घी ले लिया है, उसको मेल्ट नहीं किया है अभी तक। अब हम इसमें केले का आटा और केले का 500 ग्राम आटा, और जो ज़्यादा से 1 कटोरी हुआ था केले का आटा, और ये 500 ग्राम, ये मिलाकर जो है इसको हम इसमें भूनेंगे। अगर आपको घी थोड़ा कम लगे तो आप बाद में ले सकते हो थोड़ा। हमें थोड़ा कम लगा इसलिए हम और आधी कटोरी ले रहे हैं घी। घी गरम होने देना है, एकदम कड़क, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं, गुनगुना होने तक। मतलब गुनगुना भी नहीं, पर गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कड़क से थोड़ा कम। जब आप आटा डालोगे तो वो फूल के ऊपर आना चाहिए। अब ये हो गया है गरम। अब इसमें हम केले का आटा डाल देंगे। ऐसा हो रहा है। हम घी थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं, जैसा आपने सुना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है। ऐसा गरम करके अगर घी कम लगे तो मिला लेने का और ज़्यादा। जब तक इसमें से थोड़ा सा घी नहीं निकलता तब तक उसको भूनना है। जैसे जैसे भुना जाता है वैसे 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 उसका घी रिलीज होता है।
लगभग 2 कटोरी घी लगा हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए। अब हमने ये निकाल लिया है। ये गुनगुना होने तक हम सिंगाड़े का आटे का भी सेम प्रोसेस कर लेते हैं। हम अब सिंगाड़े का कर रहे हैं। इसके लिए हमने लगभग आधी कटोरी घी लिया है। सिंगाड़े का आटा 3 से 4 मिनट भून लिया है और अब इसका हाल ऐसा है। अब इसमें हम केले का ये जो हमने मिक्सचर बनाया है वो मिक्स कर लेते हैं। वापस डाल रहे हैं। अब हमने ये इस प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको गुनगुना होने तक ठंडा होने दिया है। ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है, गुनगुना होने तक। ओके, तो जब ये ऐसा हो जाएगा तब इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप डरिए मत, ये निकलना कॉमन है। तो अब हम अगली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमने इतनी शक्कर ली है, आपके स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। ये हमने डाल दी है इसमें। हाँ, ये लगभग 1 कटोरी ही है। कर रहा हो तो अगर मीठे में कर रहा हो ना तो आप ये ज़रूर खा सकते हैं। बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसलिए हमें कुछ भी नुकसान नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य के साइड से भी बराबर है और मन के साइड से भी बराबर है। ऐसा ये अजब गजब पर यूनिक हमारा फूड प्रोडक्ट है। आधी कटोरी डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा कम मीठा था। अब हम इसके लड्डू बना रहे हैं। हमारे लड्डू फाइनली बनाकर कंप्लीट हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई करना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।